नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी जो यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर की हमने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ में हमको मैच करना है और करेक्ट आंसर को हमको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है लिस्ट फर्स्ट में डिग्री ऑफ द यूट्राइन प्रोलेप्स। हमको ऑप्शन फर्स्ट लिस्ट में क्या मिलेगा, यूट्राइन प्रोलेप्स की डिग्री। सेकंड में क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्ट है फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलेप्स क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूट्रस डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। यूट्रस है जो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से डिसेंड डाउन होता है, नीचे आता है, और बट द एक्सटर्नल ओएस रिमेन अबव द इंट्रोइटस। जो एक्सटर्नल ओएस है वो क्या है, रिमेन रहती है इंट्रोइटस से ऊपर। तो इसका पहले का हो गया 4। सेकंड डिग्री का क्या है, एक्सटर्नल ओएस प्रोट्रूज आउटसाइड the vaginal introitus but uterine body still remain the inside the vagina। तो यूट्राइन बॉडी है वो रहती है कहाँ पे, वेजाइना में, और क्या है, एक्सटर्नल ओएस है वो आउटसाइड हो जाती है। थर्ड डिग्री का होता है यूट्राइन सर्विक्स बॉडी एंड द फंडस डिसेंड आउटसाइड द इंट्रोइटस। और प्रोसीडेंसिया में यूट्रस प्रोलेप्स विद द एवर्जन ऑफ द टाइम ऑफ वेजाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, पहले का 4 हो गया, फर्स्ट का 4 हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा 3, थर्ड का हो जाएगा 2 और फोर्थ का है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया एक्सेप्ट। दिए गए में से सभी कॉज हैं मेनोरेजिया के एक्सेप्ट एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, सेकंड है पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, थर्ड है एडिनोमायोसिस, फोर्थ है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है वो क्या करता है, वो ऐसा ट्यूमर जो कि एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो एंड्रोजन का जो यदि ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन यदि होता है तो उसका जो साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, उसका होता है हिर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, और इसके अलावा एक्ने होते हैं, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी होती है। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया, ना कि मेनोरेजिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यूनेट्स ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट एक्सेप्ट। नियोनेट के अंदर जो ब्राउन फैट है वो प्रेजेंट होता है एक साइट को छोड़कर। पहला ऑप्शन है अराउंड द हार्ट, सेकंड है इन द एक्जिला, थर्ड है अराउंड द ब्रेन, फोर्थ है अराउंड द किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अराउंड द ब्रेन, क्योंकि जो न्यूनेट के अंदर जो ब्राउन फैट होता है वो कहाँ, हार्ट के चारों तरफ भी मिलता है, एक्जिला में भी मिलता है, साथ में कहाँ मिलता है, किडनी पे भी मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न एज। जो एक न्यूबॉर्न होता है उसकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। पहला है 14 to 18 बीट पर मिनट, सेकंड है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, थर्ड है 50 to 70 ब्रीथ पर मिनट, फोर्थ है 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसिस्टेंस राइज इन द PCO2 डिक्रीज इन द पीएच लेवल इन द न्यूबॉर्न इंडिकेट। एक न्यूबॉर्न है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पीएच तो हो रहा है डिक्रीज, पीएच क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिक्रीज, और PCO2 क्या हो रहा है, वो हो रहा है इंक्रीज।
तो ये कंडीशन क्या होगी? पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेकंड है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, थर्ड है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, फोर्थ है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। ध्यान रखना, जब यदि ऑप्शन में HCO3 दिया है, HCO3, तो वो कंडीशन किस में मेजर की जाती है? वो कंडीशन मेजर की जाती है मेटाबॉलिक के अंदर। अब इसमें HCO3 नहीं दिया है तो और PCO2 दिया है, तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन तो होगी ही नहीं। अब ये होगी रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है? यदि pH कम हो रहा है और PCO2 ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन को बोला जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्पल कंफ्यूजन इज ए सिचुएशन वेयर द इन्फेंट। जो निप्पल कंफ्यूजन है, जो ऐसी सिचुएशन इन्फेंट में मिलती है कब? पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर निप्पल, सेकंड है एक्सेप्ट द मदर निप्पल बट रिफ्यूज आर्टिफिशियल निप्पल, थर्ड है एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूज द मदर निप्पल, फोर्थ है रिफ्यूज द ऑल फीड्स। तो जो निप्पल कन्फ्यूजन है वो क्या होती है? जब बेबी एक्सेप्ट करे आर्टिफिशियल निप्पल को बट मदर की निप्पल को क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे निप्पल कन्फ्यूजन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर है, उसका क्लासिकल सिम्टम क्या है? पहला ऑप्शन है हेमिचूरिया, सेकंड है बैक पेन, थर्ड है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, फोर्थ है एनीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। आफ्टर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके बाद में तुरंत ब्लीडिंग होती है, और ये क्या किसका क्लासिकल सिम्टम है? ये है सर्वाइकल कैंसर का क्लासिकल सिम्टम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरेगुलर ओवरलैपिंग द क्रेनियल बोन on the anothers due to liquefaction of the brain matter of the fetus is called। जो इरेगुलर ओवरलैपिंग कर जाती है क्या बोन, किसकी? क्रेनियल बोन, किसकी वजह से? लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर। ब्रेन मैटर है, ब्रेन है, उसका लिक्विफाई होना, जिसकी वजह से ओवरलैप हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है जैकुमर साइन, सेकंड है स्पाल्डिंग साइन, थर्ड है पिकास्के साइन, फोर्थ है रॉबर्ट साइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाल्डिंग साइन। स्पाल्डिंग साइन किसको बोला जाता है? जब बोन है, क्रेनियल बोन ओवरलैप कर जाए। और ये जैकुमर साइन क्या होता है? जैकुमर साइन होता है आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन। इसके साथ में पिकास्के साइन है, ये क्या है? एसामेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस का है, जब यूट्रस शुरू में क्या हो रहा है? ग्रोथ होता है, तो एसामेट्रिकल एनलार्जमेंट होता है, तो उसको बोला जाता है पिकास्के साइन। इसके साथ में एक है रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है? रॉबर्ट साइन होता है जब फीटस होता है, फीटस का क्या हो जाए? डेथ हो गई। डेथ होने के कारण, डेथ कहाँ हुई? यूट्राइन के अंदर डेथ हो गई है। जब हम उसका रेडियोलॉजिकल क्या करें? एक्सरे करें, रेडियोलॉजिकल एक्सरे करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके जो हार्ट है और हार्ट के अलावा हार्ट की जो ग्रेटर वेसल्स हैं, ग्रेटर वेसल्स होती हैं, उनमें क्या मिले? गैस मिले, एयर, गैस मिलती है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रॉबर्ट साइन प्रेजेंट मिलता है किसमें? जब फीटल की डेथ हो जाती है, जब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो हार्ट, फीटल के हार्ट और ग्रेटर वेन होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें गैस मिलती है, वो होता है रॉबर्ट साइन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स ऑफ ए वुमेन विद वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। तो
बीएमआई पूछा है एक वोमेन का जिसका 70 केजी वेट है और 155 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। अब हाइट, इसका जो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है, वो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी वेट अपॉन मीटर स्क्वायर। अभी इसका वेट कितना है, 70 केजी है, और मीटर स्क्वायर कितना है, 155 सेंटीमीटर का जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.55 मीटर हो जाएगा। और इसका जो यदि कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाता है 29.1, जो कि इसका करेक्ट आंसर है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the incidence rate if there are 500 new cases of illness in the population of 30,000। अब इसमें पूछा गया है इंसिडेंस रेट कितनी है जबकि 500 नए केस आ रहे हैं इलनेस के, बीमारी के, और पॉपुलेशन कितनी है 30,000 इन ए ईयर, 30,000 पॉपुलेशन है। अब इंसिडेंस रेट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन रिस्क मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, नंबर ऑफ न्यू केस कितने हैं, नंबर ऑफ न्यू केस है 500 अपॉन 30,000 मल्टीप्लाई 1000, तो इसका हो जाएगा इसका आएगा 16.67, मतलब 16.7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब ऑप्शन सी और डी में भी सेम आंसर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। या तो आपको एक बोनस मिलेगा एक नंबर का, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट, दिए गए फूड में से सभी फूड की क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको बोला जाता है, ऐसे फूड जो कि क्या करते हैं, जो सीरम ग्लूकोज लेवल है उसको क्या कर देते हैं, एकदम हाई कर देते हैं, रैपिडली इंक्रीज, उसको बोला जाता है हाई ग्लाइसेमिक फूड। अब पहला ऑप्शन है ब्राउन राइस, सेकंड है कॉर्नफ्लेक्स, थर्ड है बेक्ड पोटैटो, फोर्थ है व्हाइट ब्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राउन राइस। जो कॉर्नफ्लेक्स है, बेक्ड पोटैटो है और व्हाइट ब्रेड है, ये सब क्या, इनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, और ब्राउन राइस की होती है इनकी कंपैरिजन में लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अंडर न्यूट्रिशन is indicated by the Z score below 3 HD of the median WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। देखो WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग किसी चाइल्ड का क्या आ रहा है, अंडर न्यूट्रिशन में क्या रेट आ रही है, उसका आ रहा है जेड स्कोर बिलो आ रहा है 3 HD। तो वो कैसा चाइल्ड है, पहला ऑप्शन है अंडरवेट, सेकंड है स्टंटिंग, थर्ड है वास्टिंग, फोर्थ है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। यदि जेड स्कोर 3 HD से बिलो आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर overall disease burden expressed as a number of the year lost due to illness, ill health, disability, early death. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर, अब दिए गए में से कौन सा मेजर है जो कि ओवरऑल डिजीज बर्डन को एक्सप्रेस करता है एज ए नंबर ऑफ लॉस्ट ईयर, कितने नंबर ऑफ लॉस्ट ईयर, कितने ईयर लॉस्ट हुए ड्यू टू इलनेस, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी, जो कि बीमारी की वजह से और डिसेबिलिटी की वजह से कितने ईयर लॉस्ट हुए हैं, और साथ में अर्ली डेथ, कितनी अर्ली डेथ हुई है उसको एक्सप्रेस करता है। पहला ऑप्शन है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, थर्ड है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फोर्थ है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में क्या चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ जो ईयर है, नंबर ऑफ लाइफ लॉस्ट, कितनी लाइफ लॉस्ट हो गई है प्रीमेच्योर, और इसके साथ में और क्या चेक किया जाता है इसमें, ईयर लाइव विद डिसेबिलिटी, कितनी लाइफ प्रीमेच्योर लॉस हो गई है और उसके साथ में कितनी ईयर जो है डिसेबिलिटी के साथ में जो लाइव हैं, उसको चेक किया, उसको क्या एक्सप्रेस करता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरेटर फॉर द कैलकुलेटिंग न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज न्यूनेटल डेथ विद इन, जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं तो कितने दिन में यदि न्यूनेट की डेथ हो जाए उसको, पहला ऑप्शन है 28 डेज ऑफ लाइफ, सेकंड है 45 डे ऑफ लाइफ, थर्ड है 75 डे ऑफ लाइफ, फोर्थ है 90 डे ऑफ लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28 डे ऑफ लाइफ। 28 डे ऑफ लाइफ को क्या बोला जाता है, न्यूनेटल बोला जाता है, और 7 डे को बोला जाता है अर्ली, और 7 to 28 डे को लेट न्यूनेटल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, दिए गए में से कौन सी ड्रग है जो कि यूज की जाती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में बट प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पहला ऑप्शन है क्लोरोक्विन, सेकंड है प्रीमाक्विन, थर्ड है क्विनेन, फोर्थ है सल्फाडॉक्सिन और प्रीमेथामिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्रीमाक्विन क्या करती है, ये करती है हीमोलाइटिकल एनीमिया इन फीटस, फीटस के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रूटीन ऑफ द हॉस्पिटल, एक रिपोर्ट है जो कि कोई भी इवेंट होता है उसमें क्या है, कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट विद रूटीन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की जो रूटीन होती हैं उसमें कंसिस्टेंट मतलब रोजाना नहीं लिखी जाती। इज रिटन ऑफ ओनली इफ एनी मैशअप और मिस्टेक अकर इन द पेशेंट केयर, यदि पेशेंट केयर में कोई भी मिस्टेक हो जाए, मिसअप हो जाए, उस कंडीशन में ये लिखी जाती है। और वो कौन सी रिपोर्ट होती है, पहला ऑप्शन है कंप्लेंस रिपोर्ट, सेकंड है हैंड ऑफ रिपोर्ट, थर्ड है इंसिडेंट्स रिपोर्ट, फोर्थ है क्लिनिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट है जो कि नॉर्मली कंसिस्टेंट रूटीन में यूज नहीं की जाती है, लेकिन कब लिखी जाती है, यदि कोई पेशेंट की केयर में मिस्टेक हो जाए तो।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है when one choose of course of action from several option based on the criterion based on regulation institutions and professional standard, this process is called। यदि यदि कोर्स ऑफ चूज ऑफ एक्शन, यदि कोई एक्शन किया जाता है, सेवरल ऑप्शन, वहाँ सेवरल ऑप्शन होते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, किसी किसी इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है या रूल्स रेगुलेशन है, उनके बेस्ड पे क्या कर रहे हैं हम, कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड है डिसीजन मेकिंग, थर्ड है डायग्नोस्टिक रीजनिंग, फोर्थ है हाइपोथेसिजिंग ए सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन, यहाँ डिसीजन लिया जा रहा है किसके किसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, किस बेसिस पे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं, उनको फॉलो करते हुए और उनके क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए और कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा डिसीजन मेकिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल मेजर द एटीट्यूड टुवर्ड द कॉन्डोम यूज वुड बी। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन टूल, ऐसा डाटा कलेक्शन टूल जो कि मेजर करता है एटीट्यूड को टुवर्ड द कॉन्डोम यूज, जो कॉन्डोम यूज के जो एटीट्यूड है उसको मेजर करेगा। पहला ऑप्शन है चेकलिस्ट, सेकंड है क्यू शॉर्ट्स, थर्ड है वेजनेट्स, फोर्थ है लिकर्ट स्केल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल के अंदर क्या किया जाता है, ये इसमें क्या किया जाता है, एक कॉमन टूल होता है, कॉमन टूल होता है जो कि यूज किया जाता है सर्वे में। इसके अंदर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है टू मेजर एटीट्यूड, ओपिनियन और एटीट्यूड है, और पार्टिसिपेशन बाय आस्किंग रेस्पॉन्स रेट। अब इसमें लिकर्ट स्केल में क्या किया जाता है, ये कॉमन टूल होता है जिसमें सर्वे की जाती है, और सर्वे करने के बाद में क्या किया जाता है, एटीट्यूड है, ओपिनियन है, पार्टिसिपेशन है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसके थ्रू, आस्किंग द क्वेश्चन पूछ के। तो इसको बोला जाता है लिकर्ट स्केल। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड द कॉन्डोम यूज। वो कॉन्डोम यूज के लिए जो एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल कौन सा होगा, वो होगा लिकर्ट स्केल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। रिसर्च स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। ए स्टडी टू असेस द मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ स्टीम ऑफ एडोलेसेंट इन द स्कूल। एक स्टडी की जा रही है असेस करने के लिए, किसको, मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन। मोटिवेशन फोकस इंटरवेंशन दिए गए हैं, उनके इफेक्ट को सेल्फ स्टीम ऑफ द एडोलेसेंट, जो एडोलेसेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं एडोलेसेंट, उनको, उनके लिए जो मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन किए हैं उनको असेस करने के लिए कोई स्टडी की गई है। तो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल ऑफ मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन, जो मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन है ये किस तरह का वेरिएबल है, स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है कन्फाउंडिंग, सेकंड है इंडिपेंडेंट, थर्ड है डिपेंडेंट, फोर्थ है एक्स्ट्रानियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन। मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्चर कंडक्टेड ए स्टडी
to describe the lived experience of caregiver of a patient with dementia। एक रिसर्चर है जिसने स्टडी कंडक्ट की है जिसमें डिस्क्राइब किया है लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर, जो केयर गिवर होते हैं डिमेंशिया पेशेंट के, उनके लिविंग एक्सपीरियंस को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। अब जो रिसर्चर ने किस टाइप की क्वालिटेटिव स्टडी की है? पहला ऑप्शन है इथोनोग्राफी, सेकंड है फिनोमिनोलॉजी, थर्ड है केस स्टडी, फोर्थ है ग्राउंड थ्योरी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिनोमिनोलॉजी। तो रिसर्चर ने क्या किया है, फिनोमिनोलॉजी क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट की है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स ऑफ, जो दिया गया डायग्राम है वो इंडिकेट करता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक तरफ हाइट है एक तरफ वेट है, तो दो हाइट भी इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है वीक नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, फोर्थ है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हमको फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। पहले में फर्स्ट लिस्ट में दिया हुआ है फेज, सेकंड में स्टेप। तो पहला है एम्पिरिकल फेज, एम्पिरिकल फेज है ये क्या है, डाटा कलेक्शन। सेकंड है डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, तो ये क्या है, डिसाइडिंग ए सैम्पलिंग डाटा। थर्ड है डिसमिनेशन फेज, तो इसका है यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग। और फोर्थ है एनालिटिक फेज, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, 1, 4, 2। करेक्ट आंसर है इसका सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट दैट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर टू द सेम पीपल ऑन द टू ओकेजन इज कॉल्ड। अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया गया है, जिसके अंदर सेम मेजरमेंट और सेम पीपल पर और टू ओकेजन में किया गया है असेसमेंट। तो इसको क्या बोला जाएगा? पहला ऑप्शन है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, सेकंड है टेस्ट रेटेस्ट रिलायबिलिटी, थर्ड है इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी, फोर्थ है पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेस्ट रेटेड रिलायबिलिटी। टेस्ट किया है फिर रीटेस्ट किया है और रिलायबिलिटी चेक की गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 26 ईयर ओल्ड वुमेन विजिटिंग द गायनिकोलॉजी ओपीडी। एक 26 ईयर की वुमेन है जो कि उसने विजिट किया है गायनिकोलॉजी ओपीडी में, कंप्लेंट्स ऑफ क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज। और क्या कंप्लेंट कर रही है? क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, फिशी ऑर्डर है, उसमें फिश जैसी स्मेल है। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इचिंग, और उसको कोई भी हिस्ट्री नहीं है इचिंग की। द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अब इस पेशेंट का पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा? पहला ऑप्शन है कैंडिडियासिस, सेकंड है क्लाइमेडियल इन्फेक्शन, थर्ड है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, फोर्थ है ल्यूकोडर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमको फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट को मैच करना है और करेक्ट आंसर को हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन है
थ्रेटन्ड एबॉर्शन होता है। थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और साथ में फीटस लाइव होता है। फीटस लाइव एंड द रेट्रोप्लासेंटल हेमोरेज हो रहा है। सेकंड है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, फीटस कैसा हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसका जो होगा फीटस विदाउट कार्डियक एक्टिविटीज। थर्ड है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियली रिटेन। और कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, यूट्राइन जो कैविटी है वो कैसी हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। तो इसका होगा करेक्ट आंसर 3, 1, 4, 2। करेक्ट आंसर है इसका ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 500 to 1000 mg। सेकंड है 1.0 to 1.5 gm। थर्ड है 1.5 to 2.0 gm। फोर्थ है एबव 2.0 gm। gm का मतलब ग्राम और ये mg का मतलब मिलीग्राम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.0 से लेकर 1.5 gm, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 mg से लेकर 1500 mg। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इनसाइड अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा। जो यूट्राइन म्यूकोसा है, यूट्रस की यूट्राइन म्यूकोसा है, उसके साइड के अलावा और जगह पे क्या मिलना, एंडोमेट्रियम मिलना, फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, उसको क्या बोला जाएगा। पहला ऑप्शन है यूट्राइन प्रोलेप्स। सेकंड है एडिनोमायोसिस। थर्ड है पैगेट्स डिजीज। फोर्थ है एंडोमेट्रियोसिस। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम कहाँ ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ अदर देन यूट्रस। यूट्रस का कहाँ ग्रोथ हो जाना, यूट्रस वो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ हो जाना यूट्रस के अलावा आउटसाइड में, उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is a non-steroidal compound with potent anti-estrogenic properties used for oral contraception। अब इसमें पूछा है कि ऐसा कंपाउंड जो कि नॉन स्टीरोइडल, पहला तो होना चाहिए नॉन स्टीरोइडल, जो कि स्टीरोइड नहीं है, और साथ में क्या है एंटी इस्ट्रोजेनिक, जो कि एंटी इस्ट्रोजेनिक का मतलब है इस्ट्रोजन रिसेप्टर को जो क्या कर देते, ब्लॉक कर देती है, मतलब एस्ट्रोजन को क्या करती है, एस्ट्रोजन को डिक्रीज करती है। ऐसी प्रॉपर्टी का जिसको यूज किया जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। पहला ऑप्शन है प्रोगेस्टिन ओनली पिल्स। सेकंड है लेवोनोर्गेस्ट्रॉल। थर्ड है डिसोगेस्ट्रेल। फोर्थ है सेंट क्रोमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट क्रोमेन। कैसी होती है इसकी प्रॉपर्टीज, एंटी स्टेरॉयडल होती है, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज भी की जाती है, और ईस्ट्रोजन को भी एंटी स्ट्रोजेनिक भी होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड। एक्टिव मैनेजमेंट में थर्ड स्टेज लेबर के में इंक्लूड किया है। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM। सेकंड है क्रेड्स एक्सप्रेशन ऑफ द प्लासेंटा। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कार्बोप्रोस्ट IM। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजोप्रोस्टॉल पर रेक्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट। दिए गए में से सभी कॉज हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस। सेकंड है एडिनोमायोसिस। थर्ड है बाइकॉर्नियोट यूट्रस। फोर्थ है पेल्विक एडिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
बाइकॉर्निएट यूट्रस। बाइकॉर्निएट यूट्रस के अलावा सभी क्या करते हैं, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कॉज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी वीडियो के थर्ड पार्ट में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।